हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन और सोमवार की हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान के अंग, प्रेक्षा ध्यान के अंग नामक ये श्रृंखला बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आज इसकी 34वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने इसी श्रृंखला के अंतर्गत मुद्राओं के बारे में बात की थी और मुद्राओं में तत्वों के बारे में हमने जाना था, 5 प्रकार के तत्व, और ये तत्व का संतुलन बिगड़ने से हम बीमार होते हैं, इस बात को हमने जाना था। तो मुद्राओं के द्वारा इस तत्वों को संतुलन किस तरह हम बनाए रख सकते हैं, इस बात को हम आज भी चर्चा करते हुए कुछ मुद्राओं के बारे में भी जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ दिल्ली से हमारी प्रशिक्षिका सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत कीजिए, सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। और इस सप्ताह हमने जो क्विज रखी थी, क्विज में इस बार काफी लोगों ने भाग लिया है और बहुत से नए भाई बहन भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो काफी संख्या में जवाब भी आए हैं और काफी जवाब सही भी है। तो 3 नाम उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले नाम जो है सविता जी अनाउंस करने वाली है हमारे सेशन के अंत में। तो आपको इंतजार होगा कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। देखिए, क्विज में लोग जिनकी रुचि होती है भाग लेते हैं। कल रात को देर रात तक जवाब आ रहे थे, तो लोगों को रुचि है। कई लोगों ने लिखा भी हमने आपके प्रश्न लेट देखे। देखिए, नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, लेकिन आपने क्विज में भाग लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जिज्ञासा होनी चाहिए मन में, एक ललक होनी चाहिए कि हम भी इसमें भाग लें। और बहुत ही बढ़िया क्रम चल रहा है हमारा, जो हमारा क्विज का क्रम चल रहा है, इससे लोगों को ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और जो हमारे पुराने वीडियो है उन वीडियो को लोग दोबारा देख रहे हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात को समझते हुए जवाब दे रहे हैं। तो इससे काफी फायदा लोगों को हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन क्विज में भाग ले, इसका हम सबको प्रयास करना है। तो अभी मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मुद्रास का क्रम हमारा पिछले सेशन से ही चल रहा है और किस तरह से ये एक सहायक अंग की तरह हमें हेल्प करता है ध्यान के दौरान। और ध्यान के समय में हम देखते हैं मुद्रास तो लगाते ही हैं, तो वही मुद्रास किस तरह ध्यान में हमें हेल्प करती है। और जैसे मुद्रास के बारे में हमने पिछली बार भी जाना, एक बार स्लाइड शेयर करती हूँ। 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों को
रिप्रेजेंट करती हैं। तो किस तरह ये दो प्रकार की मुद्रास होती हैं, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि योग मुद्रास और हस्त मुद्रास। जो अब हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रिलेटेड टू हस्त मुद्रास। और 5 उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले कि किस तरह, हालांकि इसको हमने लास्ट टाइम भी किया था, पिछले हफ्ते भी, बट फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि ये चीजें हमारे सेट हो जाए कि कौन सी उंगली किसको रिप्रेजेंट करती है। और याद रखना भी बहुत आसान है। जैसे आकाश तत्व सबसे ऊपर है, तो हमारी सबसे ऊपर जो उंगली, सबसे लंबी उंगली जो हो गई, वो हो गया हमारा आकाश तत्व, मिडिल फिंगर। और उसके बाद जो हमारा बीच में जो एटमॉस्फेरिक जो आ जाता है, वो हमारा हो जाता है वायु वायु तत्व। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर हो गई, ये हमारी है वायु तत्व। और इसके साथ में ही अंगूठा हर मुद्रा के साथ सपोर्ट करता है, दैट इज अग्नि तत्व। और अगर हम आकाश के ही दूसरी तरफ से जाना शुरू करें, आकाश के नीचे पृथ्वी, तो ये हमारा पृथ्वी तत्व हो गया, रिंग फिंगर। और नीचे जाते हैं, पृथ्वी के नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहां से जल निकलना शुरू हो जाता है। तो लास्ट मिडिल लिटिल फिंगर जो हो गई, वो हमारा हो गया जल तत्व। तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु एंड अग्नि। तो इस तरह ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। और इन तत्वों को बैलेंस किया जाता है अलग अलग उंगलियों को जोड़कर। और इन्हीं तत्वों का कम होना या ज्यादा होना हमारे शरीर के भीतर रोग लेकर आते हैं। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी तत्व की जब हमारे भीतर कमी हो जाती है, तो ही हमारे अंदर रोग आने शुरू हो जाते हैं। और मुद्रास इंस्टेंटली काम करती है, एक तरह से जिस तरह इंजेक्शन शरीर में दिया और वो इंस्टेंटली काम करते हैं, तो इसी तरह मुद्रास आर कॉल्ड यौगिक इंजेक्शन, कि हमने मुद्रा लगाई और इंस्टेंटली वो काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ मुद्रास हैं जो धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन मैक्सिमम मुद्रास इमिडिएटली अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और तभी ये भी कहा जाता है कि जब हमें कोई रोग हो, कुछ मुद्रास ऐसी होती हैं जो हम रिपीटेडली कितने भी समय तक, कितने भी दिनों तक अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन कुछ मुद्रास इस तरह की होती है कि हमें रोग आया, उस रोग के दौरान उस मुद्रा को किया, और जब हमारा रोग शांत हो गया तो वो मुद्रा भी करना बंद कर दे। तो अब किस तरह ये मुद्रास काम करती हैं? ज्यादातर जो हम मुद्रास लगाते हैं, दोनों फिंगर्स की, अंगूठा तो हर मुद्रा में यूज होना ही है। तो उसके बाद जिस भी फिंगर को छुआ, टिप्स को छूते हैं। और नॉर्मली एक और होता है, हम यहां से ये जो फर्स्ट जॉइंट होता है, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। स्ट्रेट नहीं करना है, इस तरह से राउंड फॉर्म में ही रखना है जब भी कोई मुद्रा बनाए। और जो मुद्रा बनाई उसके बाद जितनी बाकी की फिंगर्स बचती हैं, उन्हें हमेशा जोड़ कर रखें, इस तरह खुली हुई ना रहे। और जब दोनों की टिप्स को जोड़ा, तो वहां पे तत्वों का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब हम अंगूठे की, या तो अंगूठे के ऊपर लगाया या अंगूठे के नीचे लगाया, जब हमने उसे अंगूठे की रूट पे लगाया और अंगूठे को उसके ऊपर रख दिया, तब वो तत्व, जो भी तत्व हमारे भीतर बढ़ गया है, वो तत्व कम होना शुरू हो जाता है। तत्वों के बढ़ने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में होते हैं। अभी एक एक मुद्रा को जब देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो पता लगता चला जाएगा। और जब हम अंगूठे को उंगली की रूट पे लगा देते हैं, तब वो तत्व बढ़ता है। तो इसी तरह की मुद्रा ज्यादातर हम करते हैं। ज्यादातर टिप को छूते हैं, या अंगूठे को ऊपर लाते हैं, या उंगली की रूट पर अंगूठे को टच कर देते हैं। तो एक एक तत्व को लेते हुए, एक एक उंगली को लेते हुए, हम
इन मुद्रास के बारे में जानते हैं। ज्ञान मुद्रा तो हम सभी जानते हैं, सब फेमिलियर है। जब भी ध्यान करते हैं, किसी भी तरह का प्रयोग करते हैं, ज्ञान मुद्रा ही लगाने को कहा जाता है। और ज्ञान मुद्रा, नाम ज्ञान मुद्रा है, मीन्स व्हाट, हमारी नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है हर तरह से। अब ज्ञान रिलेटेड किससे है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से रिलेटेड है मीन्स हमारी मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है। और इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है, अगर हम सोते हुए ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। मस्तिष्क से रिलेटेड है मीन्स हमारा राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और साथ ही जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। तो इस तरह ज्ञान मुद्रा, इवन एल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है वो भी ज्ञान मुद्रा रेगुलर, जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड रोग हैं, वो सभी ज्ञान मुद्रा से दूर होते हैं। और इनफैक्ट किसी भी मुद्रा के रिलेटेड अगर आपका बीच में क्वेश्चन भी रहे तो उसको भी बीच में लिया जा सकता है। अब इसी फिंगर को, अभी जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये कौन सा तत्व रहा? आई होप अब ये सबको पता होगा कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है? वायु तत्व। वायु तत्व आप लिख भी सकते हैं और अगर हैंड रेज करेंगे तो आपको अनम्यूट भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट फिंगर हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट की, इसकी हमने टिप को छुआ तो वो हमारी ज्ञान मुद्रा, जिसके सब फेमिलियर है। और जब हमने इसको अंगूठे की ही रूट पे लगा दिया और अंगूठे को उसके ऊपर रख दिया तो ये बन गई वायु मुद्रा। अब नाम वायु मुद्रा, इनफैक्ट आप नाम से ही बहुत कुछ जज कर पाएंगे कि किस तरह ये काम करती है। वायु मीन्स शरीर के भीतर वायु तत्व बढ़ गया। जब हमने नीचे लगाया मीन्स शरीर में वायु तत्व बढ़ा हुआ है। उससे रिलेटेड हमारे भीतर जो भी रोग हुए हैं उन्हें कम करना है। वायु से रिलेटेड रोग कौन से होते हैं? शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है वो सब वायु तत्व के बढ़ने से ही होता है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वायु तत्व की वजह, डकार आती है वायु तत्व की वजह से ही आती है। तो इन्हीं सभी तत्वों को कम, इन्हीं सभी रोगों को कम करने के लिए वायु मुद्रा बनाई जाती है। और वायु से ही रिलेटेड लकवा आ जाता है, फेस का लकवा होता है, पार्किंसन के रोग होते हैं, जितने भी इस तरह के रोग हैं जो वायु से रिलेटेड हैं। और इनफैक्ट क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन का ही प्रॉब्लम होता है, जहां पे सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तभी उन्हीं जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली वायु मुद्रा से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन सही होना शुरू हो जाता है, हर जगह पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, रोग, दर्द, हर तरह के दर्द दूर होते चले जाते हैं। तो ये हुई वायु मुद्रा। अब हमारी मिडिल फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? कौन सा तत्व है मिडिल फिंगर का? आकाश। आकाश से रिलेटेड, अब आकाश को जब हमने जाना था कि आकाश तत्व किस तरह से काम करते हैं। आकाश इज स्पेस, हमारे शरीर के भीतर भी स्पेस बनाता है। हर तत्व को किस तरह से कहाँ पे जाना है, किस चीज की कहाँ पे आवश्यकता है, आकाश तत्व उसी को पूरा करता है। तो आकाश मुद्रा जब हमने ऊपर लगाया, दैट इज आकाश मुद्रा। तो आकाश मीन्स खुलापन, हमें ब्रॉड माइंडेडनेस देता है। तो हमारे भीतर अपने आप ही
खुलापन आता एक हम अकेलेपन की परेशानी से, क्योंकि आजकल सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, दिन भर अकेले रहते हैं, तो उस अकेलेपन को भी, खोखलेपन को भी दूर करता है अगर हम आकाश मुद्रा की रेगुलर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। और आकाश मुद्रा हमारे विशुद्धि चक्र, विशुद्धि केंद्र को एक्टिवेट करता है, तो इसी से रिलेटेड जो भी रोग हुए वो भी हमारे दूर होते चले जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि ये जो एरिया है मेटाबॉलिक प्रोसेस को मैनेज करता है, चयापचय की क्रिया को मैनेज करता है, तो उसी से रिलेटेड जब हमारे भीतर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, आकाश मुद्रा करते हैं, तो वो दूर होते चले जाते हैं। और ज्यादातर पहले के समय में देखा होगा, उबासी आती थी तो लोग चुटकी बजाते थे, तो बेसिकली आकाश तत्व ही उस वक्त बैलेंस हो रहा होता है। कई बार जॉ लॉक हो जाता है, तो इस तरह से करते हैं तो हमारा जॉ लॉक भी खुल जाता है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को मैनेज करती है आकाश मुद्रा। कान का दर्द आकाश मुद्रा क्योर करती है। इसी तरह से जो भी हमारे रिलेटेड, मेनली जो हमारे कानों से रिलेटेड रोग हैं, वो दूर होते चले जाते हैं आकाश मुद्रा को करने से। मीन्स हमारा आकाश तत्व बैलेंस होता चला जाता है। अब जब इसी को हमने नीचे अंगूठे की रूट पर लगा दिया, तो हमारी बन गई शून्य मुद्रा। और जब हमारा अंगूठा है वो हमेशा, जब हमने उंगली को नीचे लगाया, तो ये जो मिडिल जॉइंट होता है, अंगूठा इसके ऊपर आ जाना चाहिए। इस तरह हमने इसको प्रेस किया। अब आकाश तत्व हमारे भीतर बढ़ गया है, उसी को कम करने के लिए शून्य मुद्रा। ज्यादातर हम ट्रैवल करते हैं, कई बार बस में, कार में, इवन फ्लाइट में भी वॉमिटिंग टेंडेंसीज जो होती हैं, उसे आप शून्य मुद्रा लगाने से कम कर दिया जाता है। तो वो वॉमिटिंग टेंडेंसी, जिसे कि हम कहते हैं कि मूवमेंट सिकनेस, मोशन सिकनेस, कि हम मोशन में आ चुके हैं, मूवमेंट में आ चुके हैं, अचानक इस तरह का मूवमेंट हमारा बॉडी कई बार मैनेज नहीं कर पाता है, तो शून्य मुद्रा लगाने से इस तरह की सिकनेस दूर होनी शुरू हो जाती है। डेफनेस, जो धीरे धीरे समय के साथ, कह लो जैसे जैसे ही हमारी एज बढ़ती चली जाती है, या हम बहुत ज्यादा तेज साउंड्स के बीच में रहते हैं, तेज म्यूजिक सुनते हैं, उसकी वजह से हमारी डेफनेस बढ़ती चली जाती है, तो वो डेफनेस भी शून्य मुद्रा लगाने से क्योर होती है। और फ्लाइट में ही कई बार देखा होगा, कानों में बहुत तेज दर्द होता है, तब भी शून्य मुद्रा को लगाया जाए तो आकाश तत्व बैलेंस होता है और वो दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लाइक इंस्टेंटली काम करती है ये मुद्रा। ऐसा नहीं है कि वो दर्द अगर मान लो आपका आधा घंटा खींचना था, वो 10 मिनट में ही आपका दर्द दूर हो जाता है। और हाइपर एक्टिव, आजकल हमारे आसपास हम ज्यादातर कहते हैं कि बच्चे बहुत हाइपर हो गए हैं। हालांकि बच्चों को मुद्रास करवाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे पास जब बैठे हुए हैं, उनको इस मुद्रा में पकड़ के हम खुद से उनके हाथ को होल्ड करके ऐसे बैठ सकते हैं। तो शून्य मुद्रा आकाश तत्व को बैलेंस करते हुए जो बढ़ चुका है, हमारे उससे रिलेटेड रोग दूर करती है। तो अब हमारी थर्ड फिंगर, जो रिंग फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारी जो रिंग फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले तो हम ऊपर से उसको टिप से ही छूते हैं। टिप से छुआ तो पृथ्वी तत्व हमारा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। पृथ्वी तत्व के बारे में हमने जो बात की थी कि हमारे अंदर पेशेंस बढ़ाता है, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी सबसे ज्यादा पेशेंस रखती है
तो यहीं पर जैसे बताया था कि उसको खोद दिया, हर तरह से उसके भीतर इतनी पेशेंस होती है। तो वही स्टाइल में पृथ्वी मुद्रा जब हम करते हैं, और पृथ्वी इज रिलेटेड टू ठोस तत्व, लाइक ठोस एलिमेंट्स जो हमारे शरीर के अंदर है, लाइक हड्डियां, स्किन, मसल्स, इनसे रिलेटेड जो रोग होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। जब हम पृथ्वी मुद्रा करते हैं, जिनका वजन कम होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं, वजन को बढ़ाने में हेल्प करती है पृथ्वी मुद्रा। और हड्डियों से रिलेटेड है तो बोन डेंसिटी हुआ, किसी भी तरह के फ्रैक्चर्स जब हमारे शरीर में हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, उस दौरान अगर पृथ्वी मुद्रा की जाती है तो हीलिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है। हेयर लॉस, नेल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रिटल नेल्स होते हैं, नेल्स में कई बार फंगस लग जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में पृथ्वी मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। और इसी से ऑपोजिट, जब हम रिंग फिंगर को अंगूठे की रूट पर ले आते हैं तो उसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। नीचे लगाया और ऊपर से हमने अंगूठे से दबा दिया। इनफैक्ट मुद्रास में जिस तरह आसन करने में, स्टार्टिंग में कोई भी हम नया आसन करते हैं तो हमारे मसल्स में खिंचाव आता है और हम दर्द फील करते हैं। चाहे कहने को ये बहुत सिंपल सी चीजें होती है, लेकिन मुद्रास भी जब हम करते हैं हमारी फिंगर्स पे भी उसी तरह प्रेशर आता है, और हम हार्डली जरा सी देर टच करके बैठते हैं और सोचते हैं हमारी मुद्रा का काम तो हो गया, क्योंकि दर्द भी होना शुरू हो जाता है और हम इमिजिएटली मुद्रा को छोड़ भी देते हैं। तो मुद्रास को भी कम से कम एक दिन में 30 मिनट से 45 मिनट्स तक करना जरूरी होता है, तभी वो अपना असर दिखाती है। ज्यादातर किसी को भी कहा जाता है अरे मुद्रा करनी है, लगाएंगे और छोड़ देंगे और सोचते हैं कि हमने तो मुद्रा कर ली। नो, चाहे एक बार में करें, चाहे 2 बार में करें, चाहे 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार करें, मुद्रास को भी रेगुलर बेसिस पर करते चले जाते हैं, तभी हमारे शरीर में मुद्रास की वजह से चेंजेस आने शुरू होते हैं, उससे रिलेटेड तत्व बैलेंस होना शुरू होता है, जो भी उससे रिलेटेड रोग शरीर में आए हुए होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब सूर्य मुद्रा, सूर्य से रिलेटेड जो हमें एनर्जी मिलती है, लाइक जो भी मुद्रा है उसी से रिलेटेड, उस शब्द को पकड़कर आप अगर रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप समझ पाएंगे कि ये मुद्रा हमें करनी चाहिए। लेकिन इसमें अदरवाइज कुछ भी रट्टा लगाने वाली बात नहीं होती है कि किस समय हमें कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, ये रोग आया तो हम कौन सी मुद्रा करें। कुछ आप जनरल व्यू में इजीली मैनेज कर पाएंगे। अब सूर्य मुद्रा, सूर्य मीन्स हीट, हमारे शरीर के अंदर हीट बढ़ती है, तो जो भी इवन दर्द है हमारे शरीर में, अगर हम सूर्य मुद्रा करते हैं तो भी शरीर के दर्द दूर होने शुरू हो जाते हैं। डाइजेशन, क्योंकि सूर्य का भोजन को पचाने के लिए हमें डायरेक्ट हीट चाहिए होती है, तो सूर्य मुद्रा करते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड रोग दूर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो हमारे शरीर में आ जाती है वो दूर होनी शुरू, क्योंकि भोजन पचना शुरू हो गया, भोजन पचना शुरू हुआ तो अपने आप शरीर के बहुत सारे रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम सब जानते हैं, तो सूर्य मुद्रा की तो हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलना शुरू हो जाती है, और सूर्य मुद्रा ही हमारे फैट को डिसॉल्व करता है। जो मोटापा हमारे शरीर में आ चुका है उसे दूर करने का काम करती है सूर्य मुद्रा। चाहे वो थायराइड की वजह से आया हो, उसे भी दूर करती है सूर्य मुद्रा। और क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड है तो डायबिटीज, इवन फैटी लीवर, इससे रिलेटेड रोग भी हमारे दूर होने शुरू होते हैं। ओवरऑल पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पर प्रभाव डालती है। सारे के सारे जो भी हार्मोन्स हैं
वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं सूर्य मुद्रा को करने से। और आगे चलते हैं। हमने 3 उंगलियों की बात की। अब ये जो लिटिल फिंगर है, ये कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है? लिटिल फिंगर और नीचे चले जाते हैं तो वो हो गया जल तत्व। तो जल तत्व को बैलेंस करते हैं जब हम लिटिल फिंगर को अंगूठे से छूते हैं। बाकी की तीनों उंगलियां हमेशा जुड़ी हुई ही रहनी चाहिए। इवन जैसे हमने जब आकाश मुद्रा की तब भी 2 उंगलियां हमारी जुड़ी हुई हैं और ये तो साइड में है, तो जितनी भी उंगलियां हमारी साथ में हैं वो सभी की सभी आपस में जुड़ी हुई रहनी चाहिए। अब हमने वरुण मुद्रा की तब भी बाकी की तीनों फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वरुण मुद्रा मीन्स जल तत्व को बैलेंस करना। जल तत्व अगर लाइक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है, लूज मोशंस होते हैं, जल तत्व कम होता चला जाता है, तो उसी तत्व को बैलेंस करने के लिए वरुण मुद्रा की जाती है। बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, जल तत्व वरुण मुद्रा को कीजिए, वो प्रॉब्लम भी इवन रात को उठ उठकर कई बार लोगों को जाने की जरूरत हो जाती है। वरुण मुद्रा रेगुलर बेसिस पर करते चले जाए। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जल तत्व की कमी से ही आती है। ड्राई स्किन, खुजली, ईचिंग, दाने निकल आना, तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो कि जल की कमी से होती हैं, वरुण मुद्रा करते हैं तो धीरे धीरे जल से रिलेटेड रोग हमारे दूर होते चले जाते हैं। तो इनफैक्ट समय भी होता जा रहा है। बाकी की मुद्रास हम अगले हफ्ते लेंगे। मुद्रास भी काफी है जो रेगुलर बेसिस पे अगर हम करते हैं। मधु जी, अब ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हम फिर बाद में ही लेंगे। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओ मैम, मेरा प्रश्न है, आपने कहा जल मुद्रा में ये छोटी उंगली को ऊपर के टिप को, तो ये वाटर का वो करता है, पर अब पेशाब बार बार जब आएगा तो वाटर की कमी और हो जाएगी। जिनको ज्यादा ऑलरेडी आ रहा है, हाँ, जैसे अच्छा। जिनको बार बार जाना पड़ता है, मीन्स ऑलरेडी उनको काफी ओके। जाना पड़ता है, तब ओके। ये मुद्रा काम करती है। उनको कम करना है। लाइक कम एक हुआ करके। हम नॉर्मल जा रहे हैं, दैट्स फाइन। हाँ। लेकिन हाँ। किसी को होता है मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, इवन हाँ। ट्रैवल हाँ। भी कर रहे हैं, मान लो 1 घंटे की ट्रैवलिंग है, तब भी फील होता है कि अरे क्या यूरिन आ रहा उनको है। पानी कम पीना, क्या उनको पानी कम पानी पीना कम, चाहिए? हाँ उस दौरान जरूर पिए, बट अदरवाइज पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, क्योंकि हाँ। मैक्सिमम लोगों में यही होता है कि पानी की कमी है, इसलिए स्किन ड्राई हो रही है तो भी पानी की कमी है इसलिए। हाँ। तो ये हमारे जल तत्व को मैनेज कर रही है। जी। ओके, जी। जी। लेकिन यूरिन पास करना बार बार, दैट हाँ। इज अ प्रॉब्लम। उसको ओके। बैलेंस करने के लिए इस मुद्रा को। ओके। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम ध्यान के लिए जो हमने पिछली बार भी 5 तत्वों का बैलेंस करने के लिए ही ध्यान किया था। मुद्रा से तो इंस्टेंट बैलेंस होता ही है, लेकिन अगर हम ध्यान भी करते चले जाते हैं, इवन आनंदमल सर ने भी एक 5 तत्वों का बहुत अच्छा पहले ध्यान करवाया था बीच में, जी। अक्सर जी। वो भी करवाते रहते हैं। तो ये भी एक 5 तत्व का ही ध्यान है। जो पिछले मंडे में हमने किया था उसी को आज फिर से हम रिपीट करते हैं। तो सभी लोग एक बार फिर से अपने आप को अच्छे से तान लें, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर दें। जो भी शरीर में सुस्ती है, अकड़न जकड़न है, पूरी तरह से निकाल दें, ताकि 20 मिनट 25 मिनट तक ध्यान में इजीली विदाउट एनी मूवमेंट बैठ सके। सो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन।
हाथों की मुद्रा, जैसे हमने अभी भी ज्ञान मुद्रा की बात की थी, और ध्यान के मैक्सिमम प्रयोगों में हम ज्ञान मुद्रा, और इवन अगर किसी को किसी तत्व से रिलेटेड या रोग है भी, तो उस वक्त ध्यान के दौरान भी आप उस मुद्रा को भी लगा सकते हैं। तो जनरली ज्ञान मुद्रा या वीतराग वीतराग मुद्रा के बारे में भी, मुद्रा की ही बात करते करते आगे तक हम जाएंगे। तो अभी आज हम ज्ञान मुद्रा ही लगाते हैं, क्योंकि हमने ज्ञान मुद्रा की ही बात की। तो कमर और गर्दन सीधी बनी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। तीन बार महाप्राण ध्वनि, श्वास ले। श्वास ले। श्वास ले। शांत। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक मसल्स एकदम ढीले छोड़ दे। वेन्स, नर्व्स रिलैक्स्ड। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है, रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। मूर्तिवत स्थित
स्टैचू की तरह फील करें। श्वास की गति मंद। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। अनुभव करें, मैं समुद्र के किनारे बैठे हुए ध्यान पूरी तरह से ध्यानस्थ हूं। अपने आप को समुद्र के किनारे बैठे हुए अनुभव करें और पूरी तरह से ध्यान में लीन है। पूरा ध्यान केवल और केवल अपने ऊपर। शरीर के भीतर क्या क्या हो रहा है? श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अचानक तेजस केंद्र नाभि से अग्नि प्रज्वलित हुई और पूरे शरीर में अग्नि फैल रही है। कार्बन शरीर को जला रही है। नाभि से अग्नि निकलकर प्रज्वलित होकर पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर अग्नि से जल रहा है। कर्म शरीर को अग्नि में जलते हुए देखें। अग्नि बढ़ती जा रही है, कर्म शरीर जलता जा रहा है। कर्म शरीर से आने वाले रोग, नेगेटिव विचार जलते जा रहे हैं। नकारात्मक भाव, संस्कार, विचार, रोग जलकर राख हो रहे हैं। अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई है। राख का ढेर
चारों ओर फैला हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं। राख इन हवाओं में उड़ रही है। हवाओं के वेग से इकट्ठी हुई हुई राख उड़ गई है। सारी की सारी राख को हवाओं के वेग से उड़ते हुए देखें। अचानक बादल घिर आए हैं। बिजली कड़क रही है। तेज बारिश शुरू हो गई है। आत्म प्रदेश पर जो कहीं कहीं थोड़े बहुत राख लगी हुई रह गई है, वो भी बारिश के वेग में धुल रहे हैं। अनुभव करें बारिश के तेज प्रवाह में, वेग में हर तरह के राख के पार्टिकल्स धुल रहे हैं। आत्मा के चारों ओर जो कर्म शरीर है, वो अग्नि से जलकर राख हुआ। राख हवा के वेग से उड़ गई और उसके बाद आत्मा पर जो छोटे छोटे कहीं पर राख के स्पॉट्स बच गए, वो तेज बारिश से धुल गए हैं। चैतन्य स्वरूप आत्मा का बोध।
मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, अपने चारों ओर शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 दीर्घ श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण। दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हथेलियां आंखों पर। हथेलियों की गर्माहट को आंखों पर फील करें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग, छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को, आप अनुभव भी साझा कर पाएंगे। पहले हम
क्विज के उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न या आपकी कोई भी जो फीडबैक होंगे बाद में लेते हैं। पहले क्विज नंबर 14 के उत्तर, सही उत्तर क्या है ये जान लेते हैं जी। Yes. तो हमारा पहला प्रश्न क्विज का था, चयापचय की क्रिया किस केंद्र पर होती है? जैसे हमने आज भी बात की थी कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि केंद्र है, ये चयापचय मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो आंसर भी यही रहा, विशुद्धि केंद्र, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, जीभ को पलटकर तालू पर लगाना कौन सी मुद्रा है? और इसके बारे में भी हम अक्सर बात करते हैं, हेचरी मुद्रा। ऑप्शन सी सही जवाब है। और तीसरा प्रश्न, कान हमें कौन से तत्व से जोड़ता है? अभी भी हमने बात की थी कि आकाश मुद्रा जब हम लगाते हैं या शून्य मुद्रा, हमारे कानों के रोग ही दूर होते हैं। तो आकाश जो हुआ, वही जो तत्व है वो हमें कानों से, कान जो है आकाश तत्व से जोड़ता है, और इसका ऑप्शन है ए। तो ये 3 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स, इस बार बहुत सारे लोगों के सही जवाब आए हैं, बट फिर भी फास्टेस्ट फिंगर। तो सबसे पहले अरुणा जी वोलिकर जो है, उनका जवाब आया और हम ओवरहम। और सेकंड नंबर पे वैशाली जी, एंड थर्ड नंबर पर अशोक जी। तो ओवर हम सभी के लिए, और सब लोग भी जो बहुत अच्छे से पूरे जोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सही जवाब आए हैं, आनंदमल जी उन्हीं को बता रहे बिल्कुल। हैं। सविता जी, आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों के नाम बताए, और भी बहुत से भाई बहनों ने जवाब भेजे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस बार काफी नए भाई बहन भी हमारे साथ इस क्विज में जुड़े हैं। तो जो जिनके जिनके सही आंसर आए हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ। काफी भाई बहनों ने 2 सवाल का सही जवाब दिया है, और ऐसा भी बहुत से भाई बहन है, लेकिन जिन्होंने तीनों सवालों के सही जवाब दिए उनके नाम मैं बता रहा हूँ। अमिता जी बरड़िया, मधु जी अरोड़ा, कोमल जी सिपानी, चंदू जी दुगड़, चंदा जी चोपड़ा, राजश्री जी पोरवाल, हेमलता जी जैन। इसके अलावा भी किसी का अगर नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके अनुभव भी आप साझा कर सकेंगे। तो हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड राइज कीजिए प्लीज, हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। रीता जी, रीता जी बोलिए। कभी कभी है ना, कभी कभी ये दो दो तत्व भी साथ में बढ़ सकते हैं क्या, जैसे वायु और पित्त? बिल्कुल। तो अभी अब हमने एक एक उंगली से रिलेटेड मुद्रास की हैं। अभी जो कमिंग सेशन रहेगा, उसमें इवन दो दो उंगलियां एक तरह एक साथ में किस तरह से लेनी है, उनका भी रहेगा। इनफैक्ट दो तत्व भी, और इवन कुछ मुद्रास ऐसी होती है कि एक हाथ से एक मुद्रा लगाई, दूसरे हाथ से दूसरी मुद्रा लगाई, इस तरह भी मुद्रास रहती है। तो जिस भी तत्व की कमी है, हम उसी हिसाब से, एक हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाता है कि मुद्रास क्या है और तत्व किस तरह से काम करते हैं, फिर आप खुद भी उनको अपने ढंग से कर सकते हैं। हमको कैसे पता चलता है कि हमारे में कौन सी तत्व की कमी है? तो ऐसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम? जैसे अभी ये हुआ कि हमें दर्द होते हैं या डाइजेशन से रिलेटेड रोग हैं, कहीं पे भी जॉइंट्स में पेन होता है, मीन्स वायु तत्व हमारे भीतर ज्यादा है। क्योंकि ज्यादातर कहा भी जाता है, अरे वायु बढ़ गई है, और हम कहते भी है पेट में भी बहुत गैस बनी हुई है। तो इस तरह की जब हमें लगता है तो हम, सिम्टम। ये सिम्टम्स बेस्ड रहेगा, तो वायु मुद्रा लगा लो। और कुछ तो जनरल, जैसे ज्ञान मुद्रा है, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है कि ये रोग होगा। रोग होगा ठीक है, जैसे मैंने बोला अल्जाइमर है, इस तरह कंसंट्रेशन कम है, हमें मेमोरी लॉस है, तो ज्ञान मुद्रा लगाए। बट ज्ञान मुद्रा को अदरवाइज भी हर वक्त लगाया जा सकता है।
लेकिन वायु मुद्रा जब हमारे वायु रिलेटेड रोग दूर हो जाए उसके बाद उसको करना छोड़ देते हैं। तो करते करते आइडियाज होने शुरू हो जाते हैं। पहले थोड़े थोड़े मुझे किसी ने बताया था, तो थोड़े दिन पहले ना मैं ज्ञान मुद्रा रात को टेप चेप देती थी। एक वो डबल टेप आती है ना, मेडिकेटेड। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, वो चेप के सो जाती थी मैं। नाइस, सही है। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हम नहीं लगा पाते, इवन बच्चे हैं उनके भी हम इसी तरह कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। राइट। थैंक हाँ, यू सविता। कांता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। ऐसी कौन सी मुद्रा जो सबको एक में ही आ जाता है, सब तत्व? प्राण मुद्रा कर सकते हो। अभी वैसे नेक्स्ट सेशन में प्राण मुद्रा के बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे। और समन्वय मुद्रा, पांचों तत्व इसमें हाँ बैलेंस हो जाते हैं। पांचों उंगलियां टच हो गई मीन्स पांचों तत्व आ गए। हाँ तो इस तरह की मुद्रा हैं। और कमिंग मंडे को हम दो दो फिंगर्स वाली या तीन तीन फिंगर्स वाली ही मुद्रास को लेंगे। आज हमने एक एक फिंगर का लिया ताकि पहले एक बार सिंगल फिंगर्स का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, तत्व कौन सविता से जी, हैं? एक एक मुद्रा मेरे ख्याल से छूट गई है, जलोदर नाशक मुद्रा एक फिंगर का ही है। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली ये समय हो रहा था तो मुझे लगा चलो उसको नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। चलिए। तो हाँ, ये वाली भी एक छूट गई है आज हमारी, उसको नेक्स्ट वाले में ले लेंगे। अगले बट सप्ताह ले लेंगे उसको। बेसिकली हाँ जी, जल तत्व ही कम करना है। ओमर ओमर। सो हाँ, आई तो होप सभी लोग सेशन अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी क्वेरीज भी रहती हैं। और इसी तरह कुछ ना कुछ सेशंस का चलता ही रहेगा। एमपीके फिटनेस रियली अमेजिंग वर्क करता है। लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत कुछ यहाँ पे सुनने को, नया जानने को अलग अलग ट्रेनर्स के थ्रू मिलता रहता है। ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस है एमपीके फिटनेस की। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज सविता जी ने बहुत अच्छे मुद्राओं का बताया। अपन लोग हमेशा एक ही कल्पना करते हैं कि अपना वजन या तो बढ़े या घटे। तो ये जो अनियमिका है उसके पोरों को अंगूठे से लगाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, और इसको अपने दबाएंगे तो वजन घट जाएगा। तो समझा ना, सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा से अपनी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इन शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। बिल्कुल। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।